in this video, I'm going to talk about MBA in international business. हम इस एपिसोड में कोर्स को रिव्यू कर रहे हैं बिकॉज जब हम MBA करते हैं तो एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में कॉलेजेस के अलावा रहता है, दैट इज़ किस स्पेशलाइजेशन में मैं करूं और उस स्पेशलाइजेशन में एग्जैक्टली क्या चीज़ रहती है, क्या फ्यूचर स्कोप है, एंड वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस एपिसोड में. सो हाय, माय नेम इज़ आर्शी खान एंड वेलकम टू माय चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड with this course that is known as MBA in international business. अगर हम international business वर्ड से समझने की कोशिश करें, मैं शुद्ध हिंदी में आपको समझाऊंगी, बट उससे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि ये एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कि डील करती है कैंडिडेट्स को ट्रेन करने में इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉ, पॉलिसी एक्सेट्रा, राइट, इंक्लूड करती हूँ. आपको बहुत आसान भाषा में बताती हूँ कि मतलब आई हैव सीन अभी रिसेंट डेज में मैं कई सारी ऐसी कंपनीज को देख रही हूँ जो कि उनके लिए 100 करोड़ कमाना या फिर 50 करोड़ कमाना या 60 करोड़ कमाना बहुत ईजी है, राइट. अब वो क्यों इजी है? क्योंकि उनकी कंपनी जो है वो सर्विसेज अब्रॉड में दे रही है, पैसे वहाँ जनरेट कर रही है और पूरी ऑपरेट इंडिया में कर रही है, राइट. सो दे आर जस्ट काइंड ऑफ इम्पोर्टिंग US और UK और दूसरी कंट्रीज का पैसा. तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इसमें सबसे मेजर चीज़ होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. हम बहुत सारी चीज़ें इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में नॉलेज, इंफॉर्मेशन, राइट, ताकि हम एक ग्लोबल मार्केट को समझ सके. एक्सपोर्ट, इंडिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ को, राइट, जिसमें हम कई सारी चीज़ों में मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है. देन उसके अलावा इंटरनेशनल लॉज पता होना बहुत ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, तो हम अपना पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे जो यूट्यूब से आना है, एंड वी गॉट दिस थिंग कि हमारा GST है, बट GST एप्लीकेबल नहीं है अगर आप US में काम कर रहे हो, वहाँ से पेमेंट ले रहे हो. तो लॉज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके अलावा पॉलिसीज़ क्या है, ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट. तो इट इज़ बेसिकली डीलिंग बिजनेस इंटरनेशनली, उसके बारे में पढ़ाया जाता है. तो जिन भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कि मुझे इन फ्यूचर अब्रॉड में जाके जॉब करना है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग जॉब अब्रॉड, इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर आपको एक ऐसी कंपनी में काम करना है जो कहीं ना कहीं आइदर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग या फिर ऐसी सारी चीज़ों से रिलेटेड काम कर रही है जिनके क्लाइंटल्स बाहर हैं, तो उस केस में ये स्पेशलाइजेशन कैन बी अ गुड ऑप्शन बिकॉज ये आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगी. हाइलाइट्स की बात करूँ, 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं. मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% होना चाहिए, राइट. एंट्रेंस में अगर हम बात करें कैट, इजैट, सीमैट, एनमैट, इन सब के बेसिस पे लेते हैं. एवरेज फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 10 से 20 लाख का एवरेज फी स्ट्रक्चर रहता है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस टू कॉलेजेस. जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सारी प्रोफाइल्स पे हायरिंग होती है. Now why MBA in international business? So if you talk about this specific specialization, right? पैकेजेस अच्छे हैं, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक कंपनी जब US करेंसी में अर्न करिए, डॉलर्स में अर्न करिए, तो वो आपको पे भी ज़्यादा करेगी अगर आप ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज को प्रेफर करते हैं, ठीक है. ट्रैवल की ऑप्शंस रहते हैं, व्हेन इट कम्स टू ओवरसीज सेटल होने के भी ऑप्शंस रहते हैं इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे भी आप चाहो, राइट. उसके अलावा आप दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, राइट. एंड द फील्ड ऑफर्स द हाईएस्ट सैलरी ऑफ मैनेजरियल रोल्स along with the chance to have an international corporate life. तो बस हाईएस्ट सैलरी अगेन I have seen कि जहाँ पे इंडिया में अगर कंपनी जो इंडिया में डील कर रही हैं वो अगर 3.5 लाख का पैकेज दे रही है, अगर वही कंपनी बाहर की किसी मतलब उसकी क्लाइंटल बाहर है तो वो 4-5 लाख के पैकेज पे इजीली हायर कर रही होती है. दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. टाइप्स ऑफ ऑनलाइन, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं. सबकी एलिजिबिलिटी सेम रहती है. उसके अलावा एलिजिबिलिटी पे भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 50% इन योर ग्रेजुएशन, बट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द Tier 1 कॉलेजेस दैट इंक्लूड्स IIMs, IITs, SP, FMS एंड ऑल दीज कॉलेजेस, 50 पे होने के चांसेस नहीं होते हैं बिकॉज दे काइंड ऑफ चेक योर होल प्रोफाइल दैट इंक्लूड्स योर 10-12 ग्रेजुएशन, योर एंट्रेंस स्कोर एंड ऑल दीज थिंग्स.
एंड जीडी होता है, वेट होता है, पीआई होता है, कुछ कॉलेजेस में एसओपी लिखना पड़ता है एंड उसकी बेसिस पे लेटर ऑफ LOR लिखना पड़ता है, राइट। देन उसकी बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन होता है। वन मोर थिंग, गूगल पे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करेंगे। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि टॉप कॉलेजेस के साथ बीच में एक कॉलेज डाल दिया, बच्चे ने वहाँ अप्लाई कर दिया क्योंकि गूगल पे वो टॉप कॉलेजेस में था। सो please do not get into any of those thing, right? Please search colleges based on your profile, and if you need any help in that, you can do is नीचे एक profile analysis form दिया है जिसको fill करके भी आप details ले सकते हैं, right? Now, if you talk about the entrance exam, I think I've already told you that what all entrance exam all these colleges conducts when it comes to taking admission into MBA. And now the average fees of IB depends from college to college. 10 लाख, IIMs 20 लाख, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। एग्जीक्यूटिव 8,000 से 1.5 लाख, ऑनलाइन इट्स लाइक 3-4 लाख की भी फीस मैंने देखी ऑनलाइन MBA में। कॉलेजेस MDI, IIFT, राइट, IIFT is quite known when it comes to IB, SIIB, राइट, एक फाई जैसे डाल दिया, एक फाई नहीं होना चाहिए था, ये भी इनके कंपैरिजन वाले कॉलेजेस नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, जब आप टॉप कॉलेजेस गूगल पे सर्च करोगे तो ऐसा ही होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, I mean, these are not the top colleges. These are the colleges जो कि IB offer कर रहे हैं, right? You cannot compare it with even IIMs. You cannot even compare with IIFTs and all these colleges. So again, be very sure if you are applying for the colleges by looking at list on Google, right? कोई help चाहिए तो you can fill the profile analysis form, link in the description box. And I think syllabus में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसमें in general चीज़ें हैं, but in general के अलावा international trade operations and documentation, international economics के बारे में, international business strategy, international contract management, management of shipping services, international marketing management, international trade logistic and sourcing के बारे में, international financial management, crisis management, एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, मैनेजिंग ग्लोबल कंप्लायंसेस इन एक्सपोर्ट, रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल लीडरशिप स्ट्रैटेजीज, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कस्टम प्रोसीजर इन GST regime, right? Sectoral strategies for exports, international HR management practices, international investment treaties and business decisions. So it's all related to IB job positions में export managers, executives, international business consultant, international business development manager, international marketing manager, international finance, global business manager, export coordinator, brand manager, management consultant, project managers, investment banking managers, ये सारी प्रोफाइल रहती हैं। अलग अलग प्रोफाइल्स में अलग अलग सैलरी रहती हैं। डिपेंड्स ऑन कि 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। एंड आई थिंक दिस इज इन USD, राइट, इन डॉलर्स, ठीक है, दैट इज $80,000 USD, नियर अबाउट 59 लाख। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल पे जाते हो, मार्केटिंग डायरेक्टर 88 लाख रुपीस का पैकेज रहता है, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर 87 लाख, डिपेंड्स। ये काफ़ी सारे एक्सपीरियंस के बाद ये प्रोफाइल्स मिलती हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो दिस वाज ऑल अबाउट MBA in IB. I know still you have so many questions, right? And जायज़ भी है, सवाल ख़त्म नहीं होते हैं because it's a question of your career. So you can let me know in the comment section below. अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक में कुछ और चीज़ें कवर करूँ ताकि मैं एक और वीडियो लेकर आ सकती हूँ। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। Do not forget to subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.